हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BLED कोर्स में हार्दिक स्वागत है। गाइज, आज के सेशन में हम आप लोगों को फर्स्ट एड के बारे में बताएंगे, जो कि आपके BLED थर्ड ईयर में है। जो फर्स्ट पेपर है स्कूल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, तो उसके अंतर्गत ये एक टॉपिक है जिसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक चिकित्सा। जैसे आपको अगर कुछ जैसे कसाब काट लिया है, लू लग गया है, पैर में मोच आ गई है या कहीं कट गया है, खेल कूद रहे हैं, तो अगर जो प्रारंभिक उसकी नीड्स होती है, जो प्रारंभिक उसका उपचार होता है, अगर वो कर दिया जाए, फिर लास्ट में इलाज बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। तो गाइज, BLED थर्ड ईयर में इसलिए रखा गया है कि क्योंकि हम लोग टीचर बनने जा रहे हैं, तो टीचर के दौरान अगर हम टीचर रहेंगे तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हमें इसके बारे में पता रहना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं अगर उनको कोई भी दिक्कत इस तरीके से होता है तो हम उनका अच्छी तरीके से उपचार कर सकें। और फर्स्ट एड की अगर हमें जानकारी रहेगा तभी हम कर पाएंगे। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्मिथ RCF ने कहा है कि इट इज़ एसेंशियल दैट टीचर्स शुड हैव सम नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट एक्सीडेंट इन द साइंस रूम्स एंड elsewhere are to frequent occurrence and some unless adequately treated immediately may have unfortunate result। जैसे कि अगर कुछ भी हो जा रहा है बच्चों को खेल के दौरान, तो उनको हम प्राथमिक अगर उनकी चिकित्सा कर देते हैं, फिर इलाज करते वक्त सही रहता है। नहीं तो तब तक बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि उतना जल्दी हम हॉस्पिटल बच्चों को नहीं ले जा पाते हैं। तो अगर हम फर्स्ट एड से उसके ठीक कर देंगे, थोड़ा बहुत उपचार कर देंगे, तब वो सही हो जाएगा फिर बाद में, और अच्छे से उसकी इलाज हो सकता है। फिर गाइस, उसके बाद है इसका जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि मीनिंग। किसी रोग या घायल का इलाज वास्तव में वही व्यक्ति कर सकता है जिसने शरीर विज्ञान या औषधि विज्ञान एवं चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया हो, परंतु प्राथमिक चिकित्सा या तात्कालिक उपचार का अभिप्राय उस प्राथमिक सहायता से है जिसके द्वारा रोगी के जीवन की रक्षा होती है। किसी डॉक्टर के उपलब्ध होने से पूर्व किए गए उपचार से भावी खतरों को टाला जा सके। वस्तुतः प्राथमिक चिकित्सा द्वारा रोगी या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की स्थिति को उपयुक्त डॉक्टरी सुविधाओं के उपलब्ध होने के पूर्व और अधिक बिगड़ने से रोका जा सकता है। फिर यहाँ गाइज, आप HJ ओटो के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आप नाम याद कर सकते हैं, ओटो मतलब वो जई टाइप का जो होता है, ओट से याद कर सकते हैं, तो नाम आप याद कर सकते हैं ट्रीट बनाकर। फिर इन्होंने कहा है कि प्राथमिक सहायता में तात्कालिक चिकित्सा से अधिक और कुछ नहीं आना चाहिए, यानी जो तुरंत जिसका हम जरूर यूज़ करते हैं। अगर चोट लग गया है तो तुरंत जो बैंडेज करते हैं या कुछ भी करते हैं, या अगर मोच आ गई है तो जो उसका मूव वूव लगाकर पूरा मालिश करते हैं, तो ये सब आ जाता है। ये फर्स्ट एड है। फिर उसके बाद है, इंग्लैंड में पहली बार सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन ने 1879 में प्राथमिक सहायता शब्दावली को शासकीय रूप में अपनाया। चिकित्सक को निम्नलिखित चिकित्सीय नियमों का पालन करना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर जो चिकित्सक हैं उनको क्या क्या करना चाहिए। तो जैसे फर्स्ट है, प्राथमिक चिकित्सक को सर्वप्रथम डॉक्टर को सूचना देने अथवा पहुंचाने का प्रबंध करना चाहिए। वातावरण शांत रखने के लिए पीड़ित व्यक्ति के आसपास से भीड़ हटा देनी चाहिए। जैसे कि अगर व्यक्ति दिक्कत में है या बेहोश हो गया है, तो उसको अगर भीड़ चारों तरफ से घेरे रहेगा तो वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी, जिससे और ज़्यादा दम घुटने लगेगा और तबीयत गंभीर हो सकती है। तो ये सब हमें सावधानियाँ रखनी चाहिए। फर्स्ट एड फिर करना चाहिए, ताकि अगर हमारा जो इलाज है अच्छे तरीके से हो जाए। नहीं तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है, अनफॉर्चुनेट कभी कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर गाइस, जैसे कि अगर बच्चा जो है अगर वो घायल हो जा रहा है या एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए, यहाँ पूरा लिखा गया है, आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ अगर हम देखें तो डिफिनीशंस ऑफ फर्स्ट एडर्स, यानी इसमें क्या क्या आता है, तो ये सब पूरा है कि एफ मीन्स फर्स्ट एडर का अगर फुल फॉर्म इसमें डिफाइन किया गया है कि एफ मीन्स फास्ट इन एक्शन, यानी तेज एक्शन, यानी कार्य में तेजी लाओ। आई यानी इंटेलिजेंट, बुद्धिमान पूर्वक एकदम पूरा उसका जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसका केयर करो। बुद्धिमानी से ये नहीं कि बस जल्दी में कुछ भी कर बैठो। इसका ज्ञान रहना चाहिए, अगर ज्ञान है तभी आप अच्छे तरीके से उपचार कर सकते हैं। फिर उसके बाद आर है रिसोर्सफुल,
यानी साधना पूर्णता, यानी कि जो फर्स्ट एड है जो चीज़ें रहती हैं वो रहनी चाहिए उस बॉक्स में। सिंपैथी यानी सहानुभूति होना चाहिए, टैक्टफुल व्यवहार कुशल, अलर्टनेस होशियार, इंटेलेक्ट समझदार, और फिर डिफिनाइटनेस यानी पक्का होना, एक्सपर्ट इन हिज एक्टिविटीज़ यानी कुशल, रेडीनेस टू रेंडर सर्विसेज यानी किसी भी हालत में तैयार। तो जो फर्स्ट एडर होता है, जो जिसके पास जो मतलब ये जो इसके पास ये स्किल होती है, जो अगर बच्चे को चोट लग गया है जो इसका यूज करता है, तो उसके अंतर्गत ये सारी क्वालिटीज़ रहनी चाहिए, तभी वो अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकता है। और बच्चों जिसको चोट लगी है, कुछ भी हुआ है, उसका भी ठीक तरीके से उपचार भी हो सकता है। फिर गाइज आप यहाँ देख सकते हैं सामान्य दुर्घटनाएं और उनकी प्राथमिक चिकित्सा दिया गया है। जैसे रक्तस्राव हो सकता है, कोशिकीय रक्तस्राव हो सकता है, इसके उपचार कैसे किए जाएंगे ये सब बताया गया है। फिर सिरा से रक्तस्राव उपचार, फिर धमनी रक्तस्राव। फिर गाइज आप यहाँ देख सकते हैं उपचार। फिर उसके बाद अस्थभंग, यानी आप खेल कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आपको अगर मोच आ गया है, आपकी हड्डी थोड़ी सी इधर उधर हो गई है, तो जैसे लास्ट में आपको हॉस्पिटल तो ले ही जाएंगे मतलब, लेकिन अगर नॉर्मली चोट लगी है तो उसका पहले फर्स्ट जो तत्कालिक उपचार होता है उसको यहीं कर देंगे। और ये ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए जो उस चीज़ में स्किल्स हो, उसके पास जो प्रवीण हो और जिसको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हो, तो वही कर सकता है। फिर हड्डी की टूट के लक्षण एवं उपचार क्या हैं, ऐसे मतलब अगर इतनी सारी चीज़ जैसे सूजन हो, स्वेलिंग आ जाए, पेन हो रहा है, शक्ति की कमी है तथा अंग में हिलने डुलने की अक्षमता है, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि जो बच्चा है उसकी हड्डी टूट गई है। फिर उसके सामान्य उपचार दिए गए हैं कि हम फर्स्ट एड के अंतर्गत क्या कर सकते हैं। फिर गाइज यहाँ भी आप वह देख सकते हैं कि मतलब क्या तत्कालीन में जैसे कि चोट वोट लग गई है तो नॉर्मली क्या क्या हो सकता है, स्प्रेन है, मोच है, जलना झुलसना, यानी कि जो फर्स्ट एड की सहायता से ठीक हो सकता है। तो ये सब यहाँ दिए गए हैं, इसके लक्षण क्या हैं, यानी क्या क्या हो रहा है, तब आप उससे समझ सकते हैं कि बच्चे के अंदर ये है तो ये चीज़ करना चाहिए, तो उसके तभी हम उसका उपचार कर पाएंगे। अगर जान जाएंगे लक्षण क्या है, उसको क्या हुआ है, उसकी प्रॉब्लम्स को अगर हम समझ पाएंगे तभी हम कर पाएंगे। फिर गाइज आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे अगर एग्ज़ाम में आ गया तो फर्स्ट एड किसे कहते हैं डिफ़ाइन करिए, उसकी मतलब 1-2 डिफिनीसन लिखनी होगी जो शुरुआत में थी। फिर उसके बाद कौन फर्स्ट एड किसका किसका किया जा सकता है ये सब है, और उसके उपचार क्या हैं, तो आप ये लिख सकते हैं। जैसे लू लगना यानी सन स्ट्रोक हो गया, अगर डूबना ड्राउनिंग, अगर स्विमिंग पूल है वहाँ अगर स्विमिंग सिखाया जा रहा है तो बच्चे अगर उसमें डूब गए हैं तो क्या क्या करना चाहिए, सब बताया गया है इसमें। फिर गाइज उसी तरह ये भी देख सकते हैं, विष अगर पॉइजन कुछ भी हो गया है तो सांप का काटना, सांप काट लिया है, पॉइजन अगर आप कोई खावा लिया है तो इसका फर्स्ट एड कैसे किया जाएगा, ये सब बताया गया है। फिर गाइस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो तुम्हारा इक्विपमेंट ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स, यानी जो फर्स्ट एड में जो इक्विपमेंट रहते हैं, जो चीज़ें रहती हैं, उसमें क्या क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें है बैंडेज है, साफ रुई है, जैसे जो कॉटन होता है वो क्लीन रहना चाहिए, और टेप हो गया चिपकाने वाला, स्प्लिंट्स हो गया, कुछ पटरियाँ, पानी पिलाने के लिए एक छोटा गिलास, कुछ दवाएँ जैसे ग्लिसरीन, वैसलीन, बोरोलिन, आयोडेक्स, बर्नॉल, दर्दनाशक गोलियाँ यानी पेन किलर्स, गोलियाँ, स्प्रिट, डिटॉल, पोटास, बोरिक आइटमेंट, बोरिक एसिड, टिंचर, आयोडीन एक्सेट्रा, जैसे डिटॉल, ये सब हो गया। तो अगर बच्चों को चोट लग गई है तो पहले उसको हम रुई से साफ़ करते हैं डिटॉल लगाकर, ताकि उसके जो जर्म्स हैं वो नष्ट हो जाएं, फिर उसका इलाज किया जाता है लास्ट में। तो गाइज मुझे आशा है आप लोगों को आज का सेशन फर्स्ट एड का बेहद पसंद आया होगा और इसका खूब आप इंजॉय करके लिखेंगे और पढ़ेंगे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और गाइज आपसे लास्ट में ये कहना है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकें। सो गाइज थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।